Hello guys, this is Himanshu and you watching me on Maurya Education 07 YouTube channel। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया हो गए। तो गाइस पार्ट 1 में आप लोगों को कुछ बेसिक क्वेश्चन बताए थे। तो आज इस पार्ट 2 में मैं आपको मजदूरी पर आधारित कुछ धाकड़ और बेहतरीन प्रश्न बताऊंगा कि जिससे कि आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो गाइस पहला प्रश्न जिसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि ए तथा बी किसी नाली को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपए हो तो बी को कितने रुपए मिलेंगे? तो ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक। बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक। अब 10 और 15 का एलसीएम होगा 30। अब क्षमताएं निकाल लेंगे इनकी। 30 को डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा यहाँ पर। जब 50 और 30 को डिवाइड करेंगे 15 से तो यहाँ पर आ जाएगा 2। क्षमताएं आ गई, क्षमताओं का योग हो जाएगा 5। तो गाइस आप देख सकते हैं इसमें व्यय दिया हुआ है 450 रुपए, यानी वो जो मजदूरी देता है वो 450 रुपए देता है। मजदूरी बटे क्षमताओं का योग है 5। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 90 आ गया। अब इस 90 में हमको जिसका फाइंड कर रहा है हमको बी का बताना है तो बी की क्षमता से गुणा कर देंगे। बी की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 2 है, तो इस 2 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 180। बी को कितने रुपए प्राप्त होते हैं? बी को मिलते हैं 180 रुपए। अगर हम ए का देखना चाहें तो उसी प्रकार ए का देख सकते हैं यहाँ पर 90 इंटू ए की क्षमता कितनी यहाँ पर दी हुई है? 3। जब 90 गुणा 3 से करेंगे तो आ जाएगा कितना? 270, 270 आ गया। यानी आप देख सकते हैं कि इसमें ए को मिलते हैं 270 रुपए और बी को मिलते हैं 180 रुपए। जबकि क्वेश्चन में बी का पूछा तो बी का हमने बता दिया 180 रुपए, ठीक। तो गाइस वीडियो हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं ए तथा बी मिलकर उस किसी कार्य को 20 दिन में करता है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? 20 दिन में। ए प्लस बी बराबर 20 दिन। बी अकेले इस कार्य को 60 दिन में करता है। बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करता है? 60 दिन में। उन्होंने उस कार्य करने के लिए 36 रुपये लिए तो एक का हिस्सा बताना है, ठीक। एलसीएम आ जाएगा 60। क्षमता निकालेंगे तो एक क्षमता जब हम 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3 आ जाएगा। जब 60 को 60 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, ठीक। अब ए प्लस बी, ठीक। ए प्लस बी इक्वल टू 3। ए प्लस बी अगर दोनों करेंगे तो क्षमता है 3, ठीक। और बी अकेला करेंगे तो क्षमता 1 है। तो बी की क्षमता कितनी है? 1 है। ए की क्षमता कितनी है? अगर इस एक हमको 3 के बराबर रखना है तो यहाँ पर इसकी क्षमता हो जाएगी 1, 2 हो जाएगी, ठीक। एक क्षमता हो जाएगी 2। तो 3600 बटे ए प्लस बी, इसकी क्षमता कितनी है? 3, तो यहाँ पर 3 रखते हैं, ठीक। जब 3 रख देंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1200, ठीक। जब इसको डिवाइड करेंगे पूरा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1200, ठीक। 1200 जब आ जाएगा यहाँ पर 1200। अब हमको किसको बताना है? ए का हिस्सा बताना है तो हमको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? हमको ए का कितना आया था? ए की क्षमता कितनी है? 2, तो हमको एक क्षमता से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आया यहाँ पर? 2400। एक का हिस्सा कितना होगा यहाँ पर? 2400, ठीक। एक बार इस क्वेश्चन को हम फिर बता रहे हैं। ए प्लस बी 20 दिन में, बी 60 दिन में। एलसीएम लिया 60 आया क्षमता। ए प्लस बी क्षमता आई 3, बी की क्षमता आई 1, ठीक। अब हमको बी की क्षमता पता थी 1 थी और ए की क्षमता हमको
नहीं डालते। ए की क्षमता हमने फाइंड कर लिया यहाँ पर, एक बी की जब एक है ठीक, हमको पूरी अगर दोनों की क्षमताओं का योग 3 है ठीक, मतलब ए प्लस बी अगर दोनों करें उनकी क्षमताएं हैं 3, ए प्लस बी अगर साथ में करें तो उनकी क्षमताएं हैं 3। तो हमने ए की क्षमता फाइंड कर लिया ठीक, ए की क्षमता 2 हो गई ठीक। अब हमने ए प्लस बी जो दोनों की क्षमताओं को, दोनों की क्षमताएं ए प्लस बी, ए और बी की दोनों की क्षमताओं से 3600 जो उनका वे था उसमें भाग कर दिया, तो आ गया 1200। जब 1200 आ गया तो हमने ए की जो क्षमता थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया ठीक, तो वही हमारा आ गया आंसर कितना, 2400 रुपये ठीक। गाइस बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के बाद हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन दिया है, अमर किसी कार्य के 1/4 भाग को 3 दिन में, शंकर उसी कार्य के 1/6 भाग को 4 दिन में पूरा कर सकता है, तो उन्हें 1800 रुपए के मेहनताने में से अमर का हिस्सा बताना है। तो चलिए सवाल को भी करते हैं हम लोग। अमर और उसके बाद दिया है शंकर। अमर करता है 1/4 भाग को 3 दिन में, तो 1/4 बराबर 3 ठीक, और शंकर उसी कार्य के 1/6 भाग को 4 दिन में, 1/6 भाग को कितने दिन में करता है, 4 दिन में ठीक। तो अब आगे का क्वेश्चन लोग देखते हैं ठीक। इसका मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई जब 3 में होगा तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा, जब 6 का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा तो 24 हो जाएगा ठीक। अब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा एलसीएम। अब इनकी क्षमताएं निकाल लेंगे, ये क्या टोटल वर्क, क्या टोटल वर्क ठीक, कुल काम ठीक। अब इसमें हम लोग क्षमताएं निकालेंगे तो यहाँ पर क्षमता आ जाएगी 24 को हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी 2, और 24 को डिवाइड करेंगे 24 तो आ जाएगा 1 ठीक। ये क्या है, कुल क्षमता कितनी है, 3 ठीक, कुल क्षमता कितनी है, 3 है ठीक। तो आगे हम लोग इनका मेहनताना कितना है, 1800 रुपये ठीक, 1800 रुपये ठीक, ये इनका मेहनताना है। अब हम लोग 1800 को उधर रख देंगे ठीक। ये दोनों, ये इनकी तीनों, ये इन दोनों की क्षमताएं हैं ठीक, इन क्षमताओं के बराबर इनको रुपया मिल रहा है 1800 रुपये ठीक। अब हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, इससे कितना जाएगा 6 ठीक। तो यहाँ पर 1 यूनिट बराबर कितना आएगा, 600 ठीक, 1 यूनिट बराबर कितना जाएगा यहाँ पर 600 ठीक। जब 600 आ गया तो हमको बताना किसका, अमर का हिस्सा ठीक। अमर का हिस्सा कितना है, देखो अमर की क्षमता कितनी आई यहाँ पर 2 आई ठीक, तो अमर की क्षमता से हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे 600 का ठीक। अमर की क्षमता 2 है तो अमर की क्षमता से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1200। देखो इधर यहाँ पर कितना आ जाएगा 1200, 1200, यह हो जाएगा हमारा आंसर ठीक। देखो बार बताते हैं, अमर किसी कार्य के 1/4 भाग को 3 दिन में करता है ठीक, 1/4 भाग को 3 दिन में, इधर के 12 हो गया ठीक, इस साइड जब 4 को इस साइड में तो यहाँ पर 12 आ गया। यहाँ पर जब शंकर उसी कार्य के 1/6 भाग को 4 दिन में ठीक, जब इस 6 का मल्टीप्लाई किया इधर करके इधर मल्टीप्लाई किया 24 आ गया ठीक, कुल कार्य के साथ 24 था। इनकी क्षमताएं आ गई, क्षमताओं है जब आ गई तो ये दोनों कितने दिन में कर रहे थे, इन दोनों की क्षमताओं को हमने जब ऐड कर लिया तो यहाँ पर आ गई 3 ठीक। जब 3 आ गई तो इनकी क्षमताओं के हिसाब से इन लोगों को पैसा मिल रहा था 1800 रुपये ठीक। जब हमने ये सब सॉल्व कर लिया तो आगे हमको ये बताना था अमर का हिस्सा, अमर का हिस्सा ठीक। अमर का जब हिस्सा था तो अमर की क्षमता से जब हम लोगों ने 600 का मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पर आ गया 1200, तो ये हमारा आंसर था। तो गाइस मजदूरी पर आधारित प्रश्न के इस टाइप में हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ए तथा बी एक कार्य का 3/5 भाग करता है तथा शेष कार्य सी के द्वारा किया जाता है, तो ए बी सी को 5000 रुपए में करते हैं इस कार्य को, तो सी का हिस्सा बताइए। तो हमको सी का हिस्सा बताना है, सी को कितने, इन 5000 रुपयों में से कितने रुपए मिलते हैं सी को ठीक। तो हम लोग देखते हैं,
ए प्लस बी इस कार्य के 3/5, कोई कार्य है उसका 3/5, ठीक 3/5 है ना। अब इसको बन ठीक देखिए आगे, ठीक इधर 5 हो जाएगा, 5 - 3/5 तो कितना हो जाएगा 2/5। ये है ए का हिस्सा, ये किसका हिस्सा है, ए प्लस बी का हिस्सा, ठीक। और ये हिस्सा किसका है, सी का, ठीक। ये जो हिस्सा है सी का, तो सी का हिस्सा 2/5 है। कितना 2/5, सी का हिस्सा कितना है 2/5, 2/5, ठीक। अब 5,000 रुपए, ठीक इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो ठीक। तो इस 5 से इस 5 को हम कट कर देंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2,000 रुपए। ये किसका हिस्सा है, ये सी का हिस्सा है। यही हमारा हो जाएगा क्या आंसर। ए प्लस बी किसी कार्य को 3/5 भाग है ना, 3/5 भाग हमने लिख लिया, ठीक। इसको 1 से माइनस कर दिया, 1 - 3/5, ठीक। जब इसको सॉल्व किया तो सी का हिस्सा आ गया 2/5, 2/5 इंटू 5,000, ठीक। 5,000 जो है इनका जो है एक मजदूरी मिलता था, ठीक। 5,000 रुपए इनको मजदूरी मिलता था एक कार्य को करने के लिए, ठीक। जब इनको मजदूरी मिलता था, ठीक, तो मैंने 5 से 5 को कट दिया तो 1 आ गया। जब 1 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो यहाँ पर 2 आ गया। 2 अगर 30 लगा दे, इसको लगा दे तो लगा दे 30, तो यहाँ पर 2,000 आ गया, ठीक। 2,000 हमारा आंसर आ गया। तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मोर एजुकेशन 07 के यूट्यूब चैनल से आप पर अपनी सदस्यता दर्ज करा सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए। जय हिंद।